नमस्कार दोस्तों। कहानी बहुत ही भावुक और मन को लुभाने वाली है। मैं चाहती हूँ कि कृपया आप इसको लाइक और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी शुरू होती है अब। मेरा नाम साक्षी था। मेरी शादी सोनीपत के अजय के साथ हुई थी। मेरी शादी के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद मेरा पति मुझको मारता पीटता था। मेरे 2 बच्चे भी हुए, दोनों ही लड़के थे। मेरे ससुराल में से कोई भी मेरी तरफ से नहीं बोलता था। मेरी सास को सब कुछ पता था, लेकिन वो चुप रहती थी, अपने बेटे को कुछ नहीं बोलती थी। मैंने काफ़ी टाइम बाद यहाँ की सारी बातें अपने घर वालों से बताई, लेकिन उन्होंने भी कोई समाधान नहीं निकाला और मुझको ही समझा दिया। मजबूरन मैंने कुछ टाइम बाद बोलना स्टार्ट कर दिया। मेरा पति दारू पीकर आता तथा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मैं बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगी थी। लेकिन इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी। फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि मेरी छोटी बहन की शादी मेरे देवर के साथ फिक्स हुई है। यह सुन के मुझे बहुत अचंभा भी लगता है, जबकि मेरे घर वालों को यहाँ का विषय में सारी चीज़ें पता थीं। और ये भी पता था कि मेरा ससुराल कैसा है। ये सब पता होने के बावजूद भी बस फिर कुछ ही समय में मेरी बहन की भी इसी घर में शादी करके आ गई। मेरे साथ प्रतिदिन कलेश बढ़ता जा रहा था। मेरी बहन भी मेरे लिए कुछ नहीं बोलती थी। मैंने सोचा था शायद मेरी बहन आएगी तो यहाँ की हालात कुछ बदल जाएंगे। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उसको मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक रात मैं घर में अकेली थी। फिर मैंने खुद को फांसी लगा ली और खुद को सभी दुखों से दूर कर आज़ाद कर दिया था। सभी खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी घर की बड़ी बहू चली गई है। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी किसी के दुखों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने दुखों का समाधान हमें स्वयं खुद करना पड़ता है। धन्यवाद।